हेलो चैंपियंस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू उमेश हिमाचल। तो दोस्तों, ये वीडियो रहेगी जो टीजीटी कमीशन आया है हिमाचल प्रदेश में। पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। छात्रों नमस्कार। और टीजीटी कमीशन में एलिजिबिलिटी है टेट प्लस बीएड, जनरल कैटेगरी 55% और एसटी ओबीसी 50%। टेट चाहिए आपको इसके लिए। और हम बात करेंगे कि आप जो पूछ रहे हैं कि भाई एक सेपरेट वीडियो बनाएं, हम एलिजिबल है कि नहीं। 2 महीने बच गए हैं उनके पेपरों को, जो एसपीयू के अंडर कर रहे हैं, चाहे आप एचपीयू से कर रहे हो। तो देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट कब जैसे आता है। तो अमूमन रखें कि लगभग एसपीयू आपका 4 से 5 महीने लगा देती है और वहाँ पे अपलोड होगा आपका सीरियल नंबर जो सीएमसी का है। तो लेके चलें 4 से 5 महीने लग जाते हैं। पहले तो आपके पेपर होंगे, फिर रिजल्ट आएगा 3-4 महीने वो लग जाएगा। तो 8 महीने तो लग ही जाएंगे आपका पूरे प्रोसेस को। और एचपीयू का थोड़ा फास्ट है प्रशासन, तो एचपीयू आपका लगभग 4 से 3 महीने में कंडक्ट कर देगा पूरा, और आपकी सीएमसी भी मिल जाएगी। लेकिन अब बात करेंगे जो बच्चे 6-6 सालों से 10-10 सालों से इंतजार कर रहे हैं टीजीटी कमीशन की, तो वो तो चाहते हैं बच्चों कि आपका जल्दी जल्दी कमीशन हो जाए। तो जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड कर लिया लेकिन उनका टेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो भी चाहेंगे कि हम भी एलिजिबल हो जाएं। तो वो भी मांग रख सकते हैं, ज्ञापन सौंप सकते हैं कि भाई हमें भी मौका दें, जो इस बार का जून का टेट आया हुआ है। तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। अब समस्या ये है कि एलिजिबल कौन है। भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है, कि 8 से 9 महीने लग ही जाएंगे आपके रिजल्ट को, जो पीछे वाले मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो इंतजार कर रहे हैं कमीशन की, 6-6 सालों से इंतजार कर रहे हैं, 10-10 सालों से, 12-12 सालों से। मेरे साथ भी कुछ बच्चे थे, वो भी लगभग 5-5 सालों से सिटिंग एचपीयू में कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। तो आप सपना भूल दीजिए कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि उनके लिए भी देखो, जो 31 साल के थे आज 38 साल के हो गए हैं, जो 25 के थे 28 के हो गए हैं। तो ये दुविधा है। अब हम दूसरी बात करेंगे, जो बच्चे जिनका टैट अभी बचा हुआ है, जो जिनका बीएड हो चुका है लेकिन टैट निकला नहीं है, तो वो बच्चे कर सकते हैं कि हमें मौका मिल जाए। अब वहाँ पे परस्यूइंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप परस्यूइंग है, क्योंकि टैट तो जैसे आप बीएड कर रहे हैं, टैट का तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में निकल जाता है टैट, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो टैट और सेट का मसला अलग बात है। लेकिन आपके पास जो आप बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे ऑप्शन होता परस्यूइंग का, चलो मेरी कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि एलिजिबल हो सब, लेकिन जो बच्चे काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं उनकी मांग है कि जल्दी जल्दी कमीशन होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे ही 3 सालों से कोई नौकरी आई नहीं है, और कुछ कुछ बच्चे तो देखो 12-12, 13-13 सालों से भी इंतजार कर रहे हैं। जो एक कमीशन अगर छूट जाए तो इसके बाद पता नहीं 10 साल बाद आएगा कमीशन, 8 साल के बाद आएगा। सारे बच्चे अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी बताओ कि क्या रहेगा। दोस्तों, जो कमीशन फिल हो रहा है पिछले कल से 30 मई से आपसे फिल हो रहा है, और इसका लास्ट डेट रखी गई है 3 जुलाई तक। और जो बच्चे जिनका टैट है, कल देखो टैट है आपका, मेडिकल और आर्ट्स का टैट है कल। और इसके बाद फिर अगले हफ्ते नॉन मेडिकल एलटी का टैट रहेगा। इसके बाद फिर उर्दू और हमारी पंजाबी लैंग्वेज का टैट रहेगा। तो इन बच्चों को मौका मिल सकता है, अगर इनका क्वालिफाई हो जाता है टैट, तो इनको तो ज्ञापन सौंपना चाहिए कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। ये बच्चे एलिजिबल हैं। और इसके अलावा एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बच्चे निश्चिंत रहें, धैर्य रखें। और अगर आपको लगता है कि जिनका टैट कल है, तो ठीक से तैयारी करें आप, ताकि आपको भी मौका मिल जाए इस बार का कमीशन देखने के लिए, ताकि आप एक बार अच्छे से जितनी भी मेहनत की आपने वो सार्थक हो जाए। अब सेपरेट वीडियो कोई मकसद नहीं बनता कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप खुद ही जानते हैं। साफ साफ लिखा गया है कि आपकी सीएमसी का जो सीरियल नंबर है वो अपलोड किया जाएगा। जो जो एलिजिबल है सीरियल नंबर तो अपलोड होगा। सीएमसी का फर्जी कहाँ से लाना आपने सीरियल नंबर। और ऑल द बेस्ट सभी साथियों को, तैयारी करते रहें। हमारा मकसद कोई व्यू पाने के लिए नहीं था। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो सर, जो एचपीआरसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि आपकी बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए और टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आर&पी रूल्स हैं वो अलग हैं। तो जैसे सेंटर में होता था कि जो परसुइंग वाला कैंडिडेट था वो भी दे सकता था, लेकिन अब उसमें भी चेंज कर दिया है हाँ, कि आपके पास सी टेट होना ही चाहिए, तभी आप सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी अब टेट भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। तो ये मांग, जैसे कल बीएड वाले अभ्यर्थियों ने मांग भी करी कि हमें जो है एलिजिबल कर दिया जाए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं एसपीयू का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का। तो उनका रिजल्ट तो वो 2-3 महीनों में निकाल देंगे, लेकिन जो उनकी फाइनल सीएमसी मिलेगी वो मिलेगी आपको जनवरी 2026 के अंदर। तो जनवरी 2026 का इंतजार करेंगे कैंडिडेट्स जो है इसके लिए, तब तक जो है कमीशन को डिले थोड़ा किया जाएगा। तो बीएड वाले छात्र अगर एचपीयू से कर रहे हैं, तो अभी तो आपकी डेट शीट भी नहीं आई है बीएड की। तो बीएड का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया होगा बच्चों का फिलहाल, कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो 3rd का रिजल्ट नहीं आया है, तो चौथे का कैसे आ जाएगा? क्योंकि मार्च से पहले पहले तो भर्ती को जो है संपन्न करना है। मार्च 2026 को जो है इनको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी बच्चों को, उस हिसाब से भर्ती चली हुई है। तो डिले तो होगी नहीं भर्ती। 1.5 साल तक और खींचना थोड़ी है। जो बेरोजगार हैं 1.5 साल तक खींच जाएगी पूरी भर्ती। मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि आप EMRS की तैयारी करें आप, और जो आपकी केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी तयारी करें। हाँ, ईवीएस की भी भर्ती आने वाली है इस साल। तो इसी के साथ साथ
मौका दिया जा सकता है टैट वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो है कल आपका टैट स्टार्ट हो जाएगा आर्ट्स और मेडिकल वालों का, उसके बाद जो है अगले हफ्ते मेडिकल का तो हो गया, फिर उसके बाद नॉन मेडिकल और एलटी वालों का है, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन इस बार नया जोड़ा गया है टैट। तो उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनका जो है इस महीने जो है रिजल्ट भी आउट कर देगा बोर्ड। जब +2 का रिजल्ट एक दिन में निकाल सकता है बोर्ड OMR शीट चेक करके, तो टैट का भी निकाल सकता है 3 जुलाई से पहले। तो टैट वाले अभ्यर्थी जो है मांग करें HP बोर्ड से कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा टैट का रिजल्ट घोषित किया जाए। तो जितने भी अभ्यर्थी टैट के लिए एलिजिबल हैं इस बार और जिन्होंने भरा है, तो वो बोर्ड से मांग कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि टैट वाले एलिजिबल हो सकते हैं पर बीएड वाले एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि बीएड के लिए तो अभी फिलहाल SPU की डेट शीट आउट हुई है, 13-14 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हुए हैं। तो आपका फिलहाल तो आपके पेपर चेक करने में ही 3 महीने लग जाएंगे। फिर SPU में अगर आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो 6 महीने आपके CMC बनाने में ही लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास कागज ही नहीं है। जो पिछले बच्चे हैं आपके उनके ही उन्होंने CMC बार बार अखबारों में डलवा के आपकी 31 जनवरी को दी उनकी, वो भी यूनिवर्सिटी से। तो इस हिसाब से टाइम लग जाएगा उन चीज़ों में। तो जो बीएड वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे को जो है परसुइंग में काउंट किया जाए, तो आपका रिजल्ट ही घोषित नहीं होगा मार्च से पहले। तो खुदा ना खास्ता कहीं EMRS जो केंद्रीय विद्यालयों का आ गया, कहीं ज्ञापन नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर क्या करेंगे बच्चे? तो इनके पास मौका है कि CTET जो भी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करें आप। कहीं EMRS देखो, अब जो केंद्रीय विद्यालय का एक ही होगा PGT का पेपर भी, तो आप एलिजिबिलिटी करके। और इसी सुनने के में ये भी आ रहा है साथ कि इस बार CTET भी मांग रहे हैं PGT के लिए, तो अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर दें। अभी आया नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता जल्दी आ गया EMRS का और केंद्रीय विद्यालयों का जो कमीशन आना है, तो फिर आप बच्चे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि CTET भी इस बार नहीं हो पाया। हाँ। अभी फिल नहीं हुआ CTET। और इसी के साथ साथ बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि हमारी उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है और सरकार ने बोला था कि 2 या 3 साल की छूट दी जाएगी। तो वो बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमें तो छूट दी नहीं सरकार ने, तो वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी वहाँ पे दी जाए छूट। तो अगर वो भी कल को RTI लगा देते हैं या कोई कोर्ट को चल जाता है कि हमें भी मौका दिया जाए, तो फिर तो भर्ती लटकेगी। तो इस हिसाब से मसले बहुत ज़्यादा है। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कमीशन कंडक्ट हो। जितने बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है, जैसे 35 साल वाला, जिनकी 38 साल हो चुकी है उम्र, देखो 7 साल बाद आ रहा है लगभग ये कमीशन लेके चले आप। तो जो पिछला कमीशन आया था उसमें इतनी पोस्टें भी नहीं थी और कमीशन भी बहुत पहले आया था। तो आप सभी को सुनहरा अवसर है। और जो अभ्यर्थी 45 साल से ऊपर हो गया है और 2 साल अगर ऊपर नीचे है जनरल कैटेगरी का, तो वो सरकार से मांग कर सकता है, क्योंकि सरकार ने बोला है 2 साल की छूट देने को। तो आप मांग करें, अखबारों में दें, आपको छूट दी जाएगी। तो छूट मिल जाएगी आपको अगर आप मांग रखते हैं। लेकिन अभी लग नहीं रहा मेरे को कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो निकल जाता है कहीं को टैट, सोचते हैं कि हम एलिजिबल हो। लेकिन जो बच्चे लगभग 10-10 सालों से, 8-8 सालों से, 12-12 सालों से इसमें तैयारी एक कर रहे चीज हैं, और उनका नोट क्या करने है? वाली रहेगी कि जो आपका टैट अगर पहले या दूसरे सेमेस्टर में आउट हुआ है, तो HP जो बोर्ड है उसको नहीं काउंट करता है। जिसका 3rd सेमेस्टर में क्लियर हुआ होगा उसी को काउंट किया जाएगा। हाँ, ये भी सुनने में आता है, ऐसा भी होता है। लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं होता है, सेंटर में फर्स्ट सेमेस्टर से ही काउंट किया जाता है। देखा जाएगा अभी क्या होता है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए नॉलेज के लिए रखी गई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक बार कमेंट लिख दीजिए जो भी आपको लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर दीजिए वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।